भूमिका। किसी घने जंगल में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। मोती, तोता, चीकू, मैना और सोनू, कबूतर। तीनों बहुत समझदार और मेहनती थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और सच्चाई पर चलते थे। इस जंगल में सभी जानवर उनकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे, लेकिन एक दिन उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेने खुद किस्मत उनके सामने आई। सुनहरी मणि की खोज। एक दिन तीनों पक्षी जंगल के किनारे एक छोटे से तालाब के पास बैठे थे। तभी अचानक उन्हें पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोनू उत्सुकता से बोला, अरे, ये क्या चीज चमक रही है? मोती ने झट से उड़कर पानी में झांका और कहा, यह तो कोई सुनहरी चीज लग रही है, हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। तीनों ने मिलकर अपनी चोंच और पंजों की मदद से उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाला। यह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी मणि थी जो धूप में चमक रही थी। ये तो बहुत कीमती लग रही है, चीकू ने कहा। शायद किसी कीमती चीज का हिस्सा हो। हमें इसे जंगल के राजा के पास ले जाना चाहिए। मोती और सोनू ने सहमति जताई और वे तीनों उस मणि को लेकर राजा के महल की ओर उड़ चले। राजा की परीक्षा। जंगल का राजा, शेर राजवीर, बहुत न्यायप्रिय था। जब तीनों पक्षी उसके दरबार में पहुंचे और उसे वह सुनहरी मणि सौंपी, तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। बहुत से जानवर इसे देखकर इसे अपने पास रख लेते, लेकिन तुमने इसे मेरे पास लाने का फैसला किया। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इतने ईमानदार हो या फिर ये केवल दिखावा है। इसीलिए मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। तीनों पक्षी थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आत्मविश्वास से सिर हिलाया। राजा ने एक सेवक को बुलाया और कहा, इन तीनों को जंगल के पुराने मंदिर में ले जाओ और वहां इनका इम्तिहान लो। जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा उसे मैं खास इनाम दूंगा। अंधेरे मंदिर का रहस्य। राजा का सेवक तीनों पक्षियों को एक पुराने सुनसान मंदिर में लेकर गया। वहां चारों ओर अंधेरा था और मंदिर के बीच में एक बड़ा सा बर्तन रखा था, जिसमें ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। सेवक ने कहा, राजा ने आदेश दिया है कि तुम में से हर एक को इस बर्तन से एक मुट्ठी सिक्के लेने की अनुमति है, लेकिन राजा ने यह भी कहा है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे अपने हाथ में है। सेवक इतना कहकर वहां से चला गया। अब तीनों पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ईमानदारी की परीक्षा। सबसे पहले सोनू, कबूतर, आगे आया। उसने धीरे धीरे अपनी चोंच से एक मुट्ठी सिक्के उठाए और मन में सोचा, राजा ने हमें सिक्के लेने की अनुमति दी है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, राजा ने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा के लिए यह चाल चली है। अगर तुम ज्यादा सिक्के लोगे तो यह बेईमानी होगी। ये सोचकर उसने केवल उतने ही सिक्के लिए जितने राजा ने कहे थे। अब चीकू, मैना की बारी थी। उसने सिक्कों को देखा और सोचा, इतना सोना लेने का मौका बार बार नहीं मिलता। अगर मैं कुछ और सिक्के छुपा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन फिर उसे मोती और सोनू का चेहरा याद आया। वे हमेशा ईमानदारी की बातें करते थे। ये सोचकर उसने भी केवल उतने ही सिक्के लिए जितने राजा ने अनुमति दी थी। अब मोती, तोता की बारी थी। वह बर्तन के पास गया और कुछ देर तक सिक्कों को देखता रहा। फिर वह पीछे हटा और बोला, राजा ने हमें केवल मुट्ठी भर सिक्के लेने की अनुमति दी थी, लेकिन यह धन मेरा नहीं है। अगर यह राजा का होता तो वे इसे हमें मुफ्त में देते। यह कहकर उसने एक भी सिक्का नहीं लिया। सच की जीत। अगले दिन तीनों पक्षी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, तो बताओ, तुमने कितने सिक्के लिए? सोनू और चीकू ने अपने अपने सिक्के राजा को दिखाए और सच सच बता दिया कि उनके मन में लालच आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा के आदेश का पालन किया। जब मोती की बारी आई तो उसने झुककर कहा, महाराज, मुझे लगा कि यह धन मेरा नहीं है, इसलिए मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों ने अपनी ईमानदारी साबित की, लेकिन मोती ने सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाई, इसलिए मैं इसे सच्चाई का प्रहरी घोषित करता हूँ। राजा ने मोती को जंगल का नया न्यायाधीश बना दिया और कहा, अब से जंगल में कोई भी विवाद होगा तो मोती का फैसला आखिरी होगा। तीनों पक्षी खुशी खुशी जंगल में वापस आ गए, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जल्द ही उनकी ईमानदारी की अगली परीक्षा होने वाली थी।